प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधना का उद्देश्य क्या है? साधना क्यों की जाती है? इस पर हमने एक पहले भी शायद वीडियो पर बात की थी और आज हम फिर से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। प्रिय दोस्तों, साधना का उद्देश्य स्वयं को स्वयं को साधने से है। साधना का उद्देश्य ये है स्वयं को साधा जाए। लेकिन स्वयं को साधना किस लिए? कहीं पहुंचना नहीं है। यानी साधना जो आप कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि आप कहीं पहुंच जाएंगे। अभी आप कहीं हैं और फिर कहीं पहुंच जाएंगे। साधना का उद्देश्य भागदौड़ है ही नहीं। साधना का उद्देश्य यहाँ वहाँ से परे जो इस पल है, जो अभी है, उसमें ठहर जाना है। साधना का उद्देश्य जो भागम भाग लगी हुई है विचारों की, संघर्षों की, इसमें ठहर जाना है। जो स्थित है, जो मूल है, जो केंद्र है, उसमें ठहर जाना ही साधना का उद्देश्य है। और वही साधु है जिसने जो स्वयं में ठहरा है। बस वही साधु मानने योग्य है। मानने योग्य क्या? जो स्वयं में ठहर गया वही साधु है। इसलिए साधना कहीं पहुंचाती नहीं आपको। हमें लगता है कि हम साधना से कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। साधना से आप जहां वास्तव में होना चाहिए वहां आप हो जाते हैं, वहां स्थिर हो जाते हैं। कहीं पहुंचाती नहीं है साधना, आपको स्थिर कर देती है अपने स्व में। इसलिए साधना की जाती है। पहुंचे तो आप हैं ही, भागम भाग तो आप कर ही रहे हैं। यहाँ पहुंचना, वहां पहुंचना, ये तो इंद्रियों का काम ही है। ये लगी हुई है भागम भाग करने में। ये रात दिन यही कर रही और मन यही करा रहा है। हमें इस भागम भाग से मुक्त होना है, इससे आजाद होना है और इस पल ठहर जाना है। जो इस पल ठहर गया उसने साधना को जान लिया, वही साधु है। तो साधना कहीं पहुंचाती नहीं, साधना स्व में स्थित कर देती। साधना कहीं नहीं पहुंचाती है हमें कि हम सोच रहे हो कि साधना हमें कहीं पहुंचा देगी, हम कहीं पहुंच जाएंगे साधना के माध्यम। साधना तो तुम्हें एक स्थान पर स्थिर कर देती, एक बिंदु पर स्थित कर देती है। वो बिंदु जहां तुम्हें ना तो काम स्पर्श कर पाते, न क्रोध स्पर्श, न लोभ, न मोह, न राग, न द्वेष। ठहर जाना स्व में, यही साधना है। इसी के लिए स्वयं को साधा जाता है। तो साधना का उद्देश्य स्व में ठहर जाना है, स्व में स्थिर हो जाना है। इंद्रियां, मन, शरीर निरंतर गति में है। देखो, इंद्रियां गति में है या नहीं है? जरा विचार करो। आंखें देख रही हैं निरंतर नए नए रूप, कान निरंतर नए नए शब्द सुनते रहते हैं, गुनते रहते हैं, जीभ निरंतर नए नए स्वाद के पीछे भागती रहती है। निरंतर ये चल रहा है। कोई भी गंध होगी, नाक तुरंत स्पर्श, उसका नाक तुरंत उसका ये बता देगी कि अच्छी है या बुरी है। यानी भागम भाग निरंतर चल रहा है। मन देखो गति में है या रुका हुआ है? दौड़ रहा है, दौड़ लगी है मन में। एक विचार, दूसरा विचार, कहीं भविष्य का होता है, मतलब कहीं फ्यूचर का होता है, कहीं पास्ट का होता है, कहीं भविष्य का, कहीं जो पहले बीत गया उसका। लगा ही हुआ है, चलता रहता है, भागम भाग लगी है।
ऐसे ही ये शरीर की बात की, शरीर देख लो, क्या एक जगह ठहरता है? नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए इसे, कुछ ना कुछ चाहिए, निरंतर निरंतर भागम भाग चाहता है। ये ठहरा रह ही नहीं सकता, ये ठहरा रहा तो ये गया। इसलिए साधना का उद्देश्य स्वयं को साधना, इसलिए स्वयं को साधो, स्वयं को साधो, स्वयं को स्वयं को साधो, स्व में स्थिर हो, अपने स्व में स्थिर हो। यही साधना का उद्देश्य है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो साधना आपको कहीं पहुंचाती नहीं, साधना कहीं नहीं पहुंचाती आपको, बल्कि जो आप हैं उसी में स्थिर कर देती है। यही साधना का उद्देश्य। साधना आपको कहीं पहुंचाती नहीं, साधना आपको अपने में स्थिर कर देती है, स्व में स्थिर कर देती है। तो, तो साधना का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि अपने में ठहरना होता है, अपने स्व में स्थिर हो जाना होता है। इसलिए साधना की जाती है। और याद रखिए, बिना साधना के अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। बिना साधना के तुम स्व में ठहर सकते ही नहीं। हाँ, संतों ने कहा कि कृपा चाहिए, कृपा के बिना काम बनता नहीं, लेकिन वो कृपा भी तुम्हें मिलेगी तुम्हारी साधना से। तुम्हारी साधना ही तुम पर कृपा बनकर बरसती। याद रखना इस बात को, तुम्हारी साधना ही तुम पर कृपा बनकर बरसेगी, तुम्हारी साधना ही, और कहीं से कृपा नहीं आने वाली। कृपा भी आती तब है जब देखा जाता है कि तुम सच्चे साधक हो, तो आती है अनंत से, तो आती है अस्तित्व से। तो सब तुम पर निर्भर है। तो साधो, स्वयं को साधो, साधो स्वयं को साधो। तो शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। जो जुड़े हुए हैं वो सुनते रहें, बीच बीच में वीडियो आते हैं। और हम फिर मिलते हैं। कोई प्रश्न हो आप ज़रूर पूछिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।